मौसमों का मिजाज बदलेंगे, तुमसे मिलकर समाज बदलेंगे। मौसमों का मिजाज बदलेंगे, तुमसे मिलकर समाज बदलेंगे। कल या परसों की बात करते हो, साथ दो तो आज बदलेंगे। गुड इवनिंग नाजरीन, मसीह खुदावंद में सलामती, इत्मीनान और प्यार आप सबको हासिल हो। हफ्ता मसीही तालीम प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट ब्रदर असद और मेरे साथ मौजूद हैं तंजीला। हेलो। और हमेशा की तरह हमारी मदद और रहनुमाई करने के लिए हमारे हर दिल अजीज एंथनी फेलिक्स। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू मुक़द्दस यूसुफ नौजवानों के लिए नमूना। किसी भी कौम का मुस्तकबिल और असासा नौजवान तबका होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मुक़द्दस यूसुफ किस तरह नौजवानों के लिए अमली नमूना है। जी ज़रूर। इससे पहले कि हम नौजवानों और हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करें, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम अपने व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। मरकज़ी आयत, और खुदा ने जो दिलों को जानता उनकी गवाही दी, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह रूहुल कुद्दुस बख्शा। नाज़रीन, अभी हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। प्यार से भरे खुदावंद खुदा, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी की उन तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें बख्श दी। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने अपने बेटे की सलीबी मौत से हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। बख्श दे कि आज हम मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों में अमली जामा पहना सकें और उनकी ज़िंदगियों के उन खूबसूरत पहलुओं को अपनी ज़िंदगियों में अपनाते हुए खुदावंद खुदा को इज़्ज़त और जलाल दें। आमीन। नाजरीन, आज हम पाक कलाम में से पहली तिलावत जो कि रसूलों के अमाल में से ली गई है, उसके 15वें बाब की 8वीं आयत में हम सुनेंगे कि मुक़द्दस पतरस रसूल फरमाते हैं कि खुदावंद खुदा हमारे दिलों को पाक करता है ताकि हम रूहुल कुद्स की बरकत हासिल करें और उस बरकत को हासिल करते हुए हम गैर अक़वाम में गवाही का बाइस बने। और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनकी गवाही दी, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह रूहुल कुद्दुस बख्शा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आज की अंजील मुक़द्दस में मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में से हमारे लिए आज की तिलावत उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम हो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज की दोनों तिलावतें बताती हैं कि जब हम खुदा हुक्मों की पासदारी करते हैं
تو خدا ہمیں اپنی خوشی سے معمور کرتا اور محبت میں قائم کرتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو پاک کر کے اپنا پاک روح اسی طرح عطا کرتا ہے جس طرح اس نے مقدس یوسف کو اپنی خوشی میں معمور کیا، اور وہ خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ٹھہرا کہ ہم اس کے نقش قدم پر چل کر اس دور میں نوجوانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ بنے۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت یوسف سے نوجوانوں کے بارے میں گفتگو کریں، سر آپ ہمیں بتائیں آپ نوجوانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ دراصل نوجوان ہونا یہ جسمانی عمر کے حوالے سے نہیں، یہ تو سوچ اور نظریے کی بات ہے۔ مثلا میں اب بھی اپنے آپ کو نوجوان سمجھتا ہوں کیونکہ میری سوچ تخلیقی اور مثبت ہے، لیکن اگر میری سوچ تخریبی ہو جائے یا ایسے نظریات میرے ذہن میں پنپیں جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوں تو پھر ایسے میں ٹین ایج بھی صفر ہی ہے۔ جی ماسٹر جی، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اگر ہمارے نوجوانوں کی سوچ تخلیقی ہوگی، وہ اپنی جوانی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو تبھی وہ نوجوان کہلائیں گے، لیکن اگر وہی نوجوان سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں گے تو بے شک ان کو کوئی بھی نوجوان نہیں کہے گا۔ تو اس ضمن میں برادر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کلام مقدس میں بہت واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ پولس رسول تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ تو اپنے کام اور کلام دونوں میں دوسروں کے لیے نمونہ بن۔ تو اگر کام اور کلام دونوں مثبت ہیں جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہو تو جان لیجئے کہ وہی جوانی قابل تعریف اور قابل قدر ہے۔ تو ماسٹر جی، آج کے پاک کلام کے حوالے سے جہاں پہ مقدس پطرس جو ہیں وہ روح القدس کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارے دل صاف ہو جائیں گے اور پھر ہمیں روح القدس ملے گا تو پھر ہم غیر اقوام کے لیے ایک گواہی بن جائیں گے۔ تو اس کو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج کا پاک کلام ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، پاک روح تو ہمیں بپتسمے کے ذریعے حاصل ہو چکا، اب یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے خود میں متحرک کریں اور پاک روح کے پھلوں سے دوسروں کو فیضیاب کریں۔ سر آپ نوجوانوں کو آج کہاں دیکھتے ہیں؟ نوجوان ہر دور میں مختلف مسائل کا شکار رہے ہیں، لیکن ایسے میں مقدس یوسف کی ذات ان کے لیے بڑی رہنما بن سکتی ہے، اور مقدس یوسف سے کیا جانے والا نوینہ بھی۔ میں گواہی شیئر کروں گا۔ میری بٹاوا ایک خاتون ہے جو کینیڈا کے شہر اٹاوا میں رہتی ہیں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ایک بیٹی 20 سال کی تھی تو وہ اس کی راہیں کچھ خراب ہو گئیں، وہ نشہ کرنے لگی، والدین کی نافرمانی، ہر طرح کی بد زبانی اور بد چلن سی ہو گئی۔ ایک ماں ہوتے ہوئے اسے بہت فکر تھی، تو کسی نے اسے مقدس یوسف کے بارے بتایا کہ مقدس یوسف خاندانوں کا ایک بہترین محافظ ہے، تو تم ضرور اس سے سفارش چاہو۔ تو اس میری کا کہنا یہ ہے کہ میں نے نوینہ شروع کیا تو چوتھا دن تھا کہ صبح صبح مجھے پولیس سے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ آ کر اپنی بیٹی لے جاؤ۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچی۔ جب وہاں جا کر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس بیٹی کا حال بہت برا تھا۔ جب اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ میرے وہ ساتھی جو ہے نا مجھے اس برے حال میں چھوڑ کر تنہا چلے گئے۔ باہر کیف وہ والدہ اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لائی، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ چوتھے روز ہی اس نے اپنی زندگی کو بدلا اور توبہ کی، اور آج وہ 35 سال کی ہے اور اپنی جو ہے نا ایک بہترین خوبصورت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ تو مقدس یوسف کی زندگی، ان کا نوینہ ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ جی اسی طرح
नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं और ख़ास तौर पर आजकल जबकि कोरोना के हालात गुज़र रहे हैं तो हम में से बेशतर लोग मुआशी बदहाली का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में मुक़द्दस यूसुफ़ का नवीना हमारे लिए बहुत मुफीद है। ये बड़ा हकीकी वाक़या है कि रोमानिया का एक नौजवान है जिसने अपनी गवाही शेयर की और वो बता रहा कि वो मुलाजमत कर रहा था, पेशे के एतबार से वो लॉयर था, एक कानूनदान। ठीक। जिस जगह वो काम कर रहा था वहाँ उसके बॉसेस के साथ, उसके सारे कुलीग्स के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और आखिरकार उसे अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। 2 दिन 4 दिन वक्त गुजरता रहा तो बेरोज़गारी ने जब तूल पकड़ा तो वो बड़ा परेशान था। तो फिर ऐसे में किसी ने उसे मुक़द्दस यूसुफ़ से नवीना के लिए उसकी रहनुमाई की। तो उसने मुक़द्दस यूसुफ़ का नवीना किया और ये कोई 18 फरवरी की बात है। तो उसका कहना ये है कि 18 फरवरी थी और मुझे सुबह सुबह कॉल आई कि साहब आप फ़लाँ जगह पहुँचिए, तो हमें एक अटॉर्नी की ज़रूरत है। तो दरअसल कुछ लोग ऐसे थे जो इटली से आए और वो जो है ना नाजायज़ तौर पर उस इलाके में दाखिल होना चाह रहे थे। तो उनके केस के लिए वो वहाँ गए और उन्हें उस रोज़ उन लोगों की वजह से काफ़ी सारे जो है ना अच्छी आमदनी हुई। उसने खुदा का शुक्र करते हुए मुक़द्दस यूसुफ़ के नवीने को 1 महीने के लिए जारी रखने का इरादा किया। और उसका ये कहना है कि 18 मार्च को उसे एक बहुत बड़ी डील मिली जहां उसे इस काम के लिए मुस्तकिल तौर पर ऑफिशियल बना दिया गया कि आप उन लोगों के लिए केसेस लड़ते रहेंगे। तो आप जानते हैं 19 तारीख को मुक़द्दस यूसुफ़ की ईद आती है। तो ये उसकी अकीदत, आज वो कहता है कि मेरे घर में जो खुशहाली है वो मुक़द्दस यूसुफ़ की सिफारिशात की बदौलत है। सर मैं समझता हूँ कि ये आपकी जो दोनों गवाहियाँ हैं ये हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। वो इस लिहाज से कि हमारे नाज़रीन जान सकते हैं आपकी इन गवाहियों के ज़रिए कि दुआ हमारी ज़िंदगी में कितना असर रखती है। तो मैं देखता हूँ कि जिस तरह इन दोनों गवाहियों में दुआ ने किस तरह उनके बच्चों की ज़िंदगी बदली है या किसी ज़िंदगी को खुशगवार माहौल में ले आया, तो हमारे नाज़रीन ये समझ सकते हैं कि हमें कभी भी अपनी दुआ को नहीं छोड़ना। इस तरह मुक़द्दस अगस्टिन की वालदा मोनिका, उन्होंने भी दुआ की और मुक़द्दस अगस्टिन ने किस कदर तरक्की की और खुदावंद में मगन हो गए। जी उनके मुतालिक ये है कि मुक़द्दसा मोनिका ने 30 साल तक अपने बेटे के लिए दुआ की। तो दुआ में मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहमियत की हामिल है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम हज़रत यूसुफ़ से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत यूसुफ़, आपके जवानी के आयाम कैसे गुजरे? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे माँ बाप ने कलाम की रोशनी में मेरी तरबियत की। मैं शरीरों की मजलिस और ठट्ठाबाजों की महफिल में नहीं बैठा और खुदा खौफी में अपनी ज़िंदगी को बसर किया है। हज़रत यूसुफ़ बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत और मुख्तसर अल्फाज में हमारे नौजवानों के लिए एक पैगाम छोड़ा है जिससे वो सीख सकते हैं कि वो कलाम की रोशनी में चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। और वो ये भी सीखेंगे ज़रूर आपसे कि अगर हम ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आएगी। हज़रत यूसुफ़, आप 21वीं सदी के नौजवानों को अपनी ज़िंदगी से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं चाहता हूँ कि आज के जो 21वीं सदी के नौजवान हैं जी, वो ऐसे हों कि अपनी ज़िंदगी के अंदर वो कलाम को सबसे पहले तरजीह दें और इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को हासिल करें, तालीम व तरबियत पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और मसीही कदरों को अपनाएं। हज़रत यूसुफ़, ये तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अगर हमारे नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो वो बिल्कुल माशरे का मुकाबला कर सकेंगे और तरक्की भी हासिल करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नौजवानों के लिए इतना खूबसूरत मैसेज देने के लिए। मास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के ज़रिए और बहुत सारी खूबसूरत गवाहियों के ज़रिए
हमारे नौजवानों के लिए एक मैसेज छोड़ा। अब हम दुआ के ज़रिए अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ऐ मेहरबान और अज़ली खुदा, हमें ये तौफ़ीक और फ़ज़ल अता करके हम हमेशा तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए और बहुत सारी खूबसूरत बातों को सीखने के लिए। देखते रहें गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।